हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। सोशियोलॉजी के एमसीक्यू कर रहे हैं। इसमें आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्री फील्ड वर्क ड्यूरिंग सोशल रिसर्च। निम्न में से कौन से सामाजिक अनुसंधान में क्षेत्रीय कार्य के पूर्व का हिस्सा नहीं है, जो कि फील्ड वर्क से पहले नहीं किया जाता? रिव्यू ऑफ लिटरेचर, formulation of hypothesis, tabulation and analysis of data, selection of respondent। इसका आंसर है जो नहीं किया जाता 3, tabulation and analysis of data। ये रिसर्च के जब हम फील्ड वर्क करते हैं उसके बाद में किया जाता है। फील्ड वर्क की 3 तरह की अवस्थाएं होती है, एक प्री फील्ड वर्क, फिर उसके बाद फील्ड वर्क, फिर पोस्ट फील्ड वर्क। प्री फील्ड वर्क में क्या होता है कि लिटरेचर को रिव्यू किया जाता है, फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस बनाई जाती है और सिलेक्शन किया जाता है कहाँ से हमने उत्तर लेना है रिस्पोंडेंट का। प्रेपरेशन ऑफ टूल्स, क्वेश्चनियर, शेड्यूल बनाए जाते हैं, रिसर्च डिज़ाइन तैयार किया जाता है। ये फील्ड वर्क में जाने से पहले होता है, प्री फील्ड वर्क है। फील्ड वर्क के दौरान एक्चुअल डाटा कलेक्ट किया जाता है, रिस्पोंडेंट देखे जाते हैं। पोस्ट फील्ड वर्क में टैबुलेशन, कोडिंग, एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग, ये जो कि पोस्ट फील्ड वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज एसेंशियल फॉर यूजिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन रिसर्च। शोध के लिए जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, संभावित निर्दर्शन का उपयोग करते हैं, तो कौन सी परिस्थिति उस समय आवश्यक है? अननोन साइज ऑफ यूनिवर्स, अनस्पेसिफाइड साइज ऑफ सैंपल, सब्जेक्टिव एटीट्यूड ऑफ रिसर्चर, कंप्लीट लिस्ट ऑफ रिस्पोंडेंट। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जब हम कर रहे हैं उसका उपयोग कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ें कौन सी परिस्थिति आवश्यक है? फोर्थ, कंप्लीट लिस्ट ऑफ रिस्पोंडेंट, उत्तरदाताओं की संपूर्ण सूची। जो सैम्पलिंग फ्रेम होता है इसमें सभी इकाइयाँ पूर्ण सूची होनी चाहिए हमारे पास। जब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर रहे हैं इक्वल होना चाहिए वो डाटा। जैसे मान लो कोई एक बाल्टी में बॉल है, तो बॉल जितनी 10 हैं रेड कलर की तो 10 ग्रीन कलर की, तो हमें पता होना चाहिए वो इक्वल मात्रा में होनी चाहिए, इक्वल मात्रा में हो, जिससे हम उसका रैंडमली सिलेक्शन कर पाएँ और फिर उसका जो रिजल्ट है उसको जनरलाइज भी कर पाएँ अदर पॉपुलेशन पे। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो कितने टाइप की होती है? सिंपल, रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टेमैटिक, क्लस्टर सैम्पलिंग। क्वेश्चन थर्ड है, अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड कंस्ट्रक्ट्स, definitions and propositions presenting a systematic view of phenomena specifying relation among variable is known as। एक सेट है जो कि इंटरलेट है, जिसमें डेफिनेशन, प्रोपोजिशन का सिस्टमेटिक तरीके से उसका फिनोमिना जो है उसका दृष्टिकोण दिखाया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। तो वो क्या है? मॉडल, आइडियोलॉजी, थ्योरी, पैराडाइम। आंसर सी थ्योरी है, जिसमें कि एक सेट होता है जिसमें अवधारणाएं, परिभाषाएं, प्रस्थापना, उन सबका एक सेट होता है। उसके जो जो वेरिएबल हैं उनके बीच में क्या संबंध है उसको स्पष्ट प्रघटना, उस घटनाओं को व्यवस्थित तरीके से समझाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। वो क्या होती है? थ्योरी होती है, सिद्धांत होता है, जिसमें अवधारणाएं लिखी होती हैं, कारण, उसका प्रभाव क्या पड़ा, वो सब, और उसकी व्याख्या लिखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोवाइड्स द ब्लूप्रिंट फॉर रिसर्च। शोध के लिए रूपरेखा, ब्लूप्रिंट प्रदान करता है। तो कौन जिसके लिए ब्लूप्रिंट प्रदान करता है, क्या है वो? रिसर्च डिज़ाइन, सैंपल साइज, डाटा सोर्सेस, साइंटिफिक इंक्वायरी। ये है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन जो है वो एक ओवरऑल प्लान होता है, ब्लूप्रिंट होता है किसी भी रिसर्च का। जब हम स्टडी करते हैं तो उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, तो वो क्या है? रिसर्च डिज़ाइन होता है। उसमें होता है कि क्या कलेक्ट करना है, कौन सा डाटा कलेक्ट करना है, क्या कलेक्ट करना है, क्या डाटा कलेक्ट करना है, कहाँ से उस डाटे को कलेक्ट करना है, कब करना है और कैसे उसको एनालाइज करना है। ये रिसर्च डिज़ाइन होता है। रिसर्च डिज़ाइन के जो फंक्शंस होते हैं उसमें लॉजिकल स्ट्रक्चर से स्टडी की जाती है। फिर जब हमने पहले से ही उसका ब्लूप्रिंट बना लिया, जैसे घर बनाना होता है तो घर बनाने से पहले सारी चीज़ें एक ब्लूप्रिंट बना लिया जाता है, ये करना है। तो फिर उसके बाद वो स्ट्रक्चर से
उसका काम जो है वो होता है। तो ऐसे जो रिसर्च है, स्टडी है, वो एक लॉजिकल स्ट्रक्चर से होती है। तो इसमें एरर जो आती हैं, त्रुटियाँ आती हैं, वो कम हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है वो इंश्योर हो जाती है। तो गाइड्स डाटा कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस मेथड का फिर इसमें हम यूज़ करते हैं। तो ये कितने टाइप की होती हैं रिसर्च डिज़ाइन में, कौन-कौन सी होती हैं? एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ इंटरव्यू दैट simply encourages the respondent to talk about the given topic with very little direct questioning is called। साक्षात्कार का वह प्रकार, इंटरव्यू का वह प्रकार जब उत्तरदाता से हम प्रश्न कम पूछते हैं, सीधे प्रश्न नहीं पूछते, बल्कि उसको मोटिवेट करते हैं कि वो उसमें उस विषय पे बातचीत करे, प्रोत्साहित करते हैं कि वो उस विषय पे बातचीत करे खुल के। तो वो किस किस टाइप का इंटरव्यू है? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, या फॉर्मल इंटरव्यू है, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू है, रेपिटेटिव इंटरव्यू है। सी, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। नॉन डायरेक्टिव जो इंटरव्यू है इसको डेप्थ इंटरव्यू भी कहा जाता है, कि डेप्थ में उसकी नॉलेज लेना, उसके बारे में जानना। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी इसको कहा जाता है, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू को। इसमें रिसर्चर सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता, जो वो पूछना चाह रहा सीधा नहीं पूछता, उसको फ्री छोड़ता है, कि उसको प्रोत्साहित करता है कि वो अपने शब्दों में जो वो उत्तरदाता कहना चाहता है वो फ्रीली स्वतंत्र होके वो कहे। जो रिसर्चर होता है वो फैसिलिटेटर के रूप में बन जाता है, और उसकी जो रिस्पॉन्स दे रहा है उसकी फीलिंग, मोटिवेशन, उसके बातों के पीछे जो छिपा हुआ मीनिंग है उसको वो ढूंढता है, उसको देखता है, उसको समझता है। तो ये जो रिसर्च नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू मेथड है वो किस में यूज़ होता है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में और क्लिनिकल स्टडीज़ में। क्लिनिकल रिसर्च में और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इंस्टीट्यूशन प्रमोट्स सोशल साइंस रिसर्च इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संस्था है जो भारत में समाज विज्ञान अनुसंधान को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, फोर्थ है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। तो भारत की कौन सी संस्था है? इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ये 1969 में इसको गवर्नमेंट ने इसको स्थापित किया, एस्टैब्लिश किया न्यू दिल्ली में। ये प्रमोट करती है और फंड भी प्रोवाइड करवाती है सोशल साइंस रिसर्च में। ग्रांट भी देती है, फॉलोशिप देती है, फंड देती है, मेंटेन करती है डॉक्यूमेंट को, और जर्नल को पब्लिकेशन भी करती है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एस्पेक्ट इज नॉट कंसर्न विद सोशल सर्वे। कौन सा ऐसा पक्ष है जो सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित नहीं है? यहाँ पे हमने ऐसा पक्ष देखना है जो सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित नहीं है, नोट हमने फाइंड करना है। अक्सर जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे नोट को भूल जाते हैं, तो फिर उसी वजह से क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो नोट पे ध्यान देना है, उसको अंडरलाइन कर ही लेना है। ऑप्शन है सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया, सोशल इंजीनियरिंग, सोशल रिफॉर्म, सोशोलॉजिकल कंसेप्ट। आंसर इसका सोशोलॉजिकल कंसेप्ट है, जो कि सामाजिक सर्वेक्षण से संबंधित नहीं है। सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है? इसमें अमूर्त, ये सैद्धांतिक और अमूर्त होती है। जो समाजशास्त्रीय अवधारणाएं होती हैं, जैसे सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा दी, एनोमी की, भूमिका की, उपस्थिति की, ये सैद्धांतिक और अमूर्त होती हैं। और जो सोशल सर्वे होता है वो अप्लाइड होता है और प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल मेथड होता है, जिसमें जैसे सोशल एक्शन है तो इसमें डाटा को कलेक्ट किया जाता है, तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। सामाजिक व्यंतरिक, सोशल इंजीनियरिंग जो कि है, इसमें सोशल कंडीशन कैसी है वो देखा जाता है, और सोशल रिफॉर्म में समस्या को पहचाना जाता है, उसकी फिर पॉलिसी बनाई जाती है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए। और ये क्या क्वांटिटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है और प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है। जो सोशल सर्वे है वो क्वांटिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव और प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी रिसर्च मोटिवेटेड बाय अ डिजायर टू अंडरस्टैंड फॉर द सेक ऑफ नॉलेज इज। कोई भी शोध जिसकी प्रेरणा ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना कहलाती है। ऐसा शोध जो कि ज्ञान के लिए ही प्राप्त करना होता है। प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, आइडल रिसर्च, एक्शन रिसर्च। ए
प्योर रिसर्च। इस प्योर रिसर्च को बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च भी कहा जाता है। नॉलेज फॉर नॉलेज सेक्स, ज्ञान के लिए ज्ञान, मतलब जो नॉलेज है और उसकी नॉलेज प्राप्त करना, ये इमीडिएट एप्लीकेशन नहीं है। इसको ये व्यवहारिक उद्देश्य नहीं, इसका व्यवहारिक कोई तत्कालिक व्यवहारिक उद्देश्य नहीं होता। इसमें जो नॉलेज है पहले से है उसमें और ज़्यादा वृद्धि करना इसका लक्ष्य होता है। नए सिद्धांतों को बनाना, नियम को खोज करना, जो न्यू थ्योरीज बनाना, लॉज प्रिंसिपल को खोजना। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जो दुर्खिम ने सुसाइड का कंसेप्ट दिया है, जिसमें अध्ययन किया है, तो उसको प्योर सोशियोलॉजिकल रिसर्च कहा जाता है। उसमें उन्होंने जो नॉलेज है सुसाइड के बारे में और ज़्यादा और नॉलेज लेना, तो वो प्योर सोशियोलॉजिकल रिसर्च है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द हाइपोथेसिस मेल्स एंड फीमेल डू नॉट डिफर विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ सुसाइड इज एग्जाम्पल ऑफ। ये एग्जाम्पल है हाइपोथेसिस का, तो जिसमें है कि किसी के मेल और फीमेल की जो सुसाइड आत्महत्या की जो दर है उसमें कोई भी अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये किसका उदाहरण है, कौन सी हाइपोथेसिस है? नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नेगेटिव हाइपोथेसिस, पॉजिटिव हाइपोथेसिस। ये है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस इसको प्रपोज किया आर ए फिशर ने। इसको नोट डाउन कर लें, पूछा भी जाता है एग्जाम में। जब कोई वेरिएबल के बीच में कोई भी संबंध नहीं होता है, मतलब वो उसमें समानता होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो वो क्या होती है? नल हाइपोथेसिस। और इसके ऑपोजिट में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है, उसके बीच में डिफरेंस होता है, डिफरेंस जब आता है वो क्या होती है? नल हाइपोथेसिस। जैसे महिलाओं और पुरुषों की आत्महत्या की दर में अंतर है, तो ये क्या आएगा? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर उसमें कोई भी अंतर नहीं है, महिलाओं और पुरुषों की आत्महत्या में कोई भी अंतर नहीं है, नो डिफरेंस, वो क्या है? नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में नो डिफरेंस, नो रिलेशनशिप वेरिएबल और ग्रुप के बीच में। लास्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट और रिटर्न मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड। शोध के उद्देश्य के हेतु किसी दस्तावेज, कोई लिखित सामग्री की किन्हीं विशेषताओं के अध्ययन को कहते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसका अध्ययन करते हैं, उसकी विशेषताएं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चनियर, शेड्यूल, कंटेंट एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन। सॉरी, ऑब्जर्वेशन। आंसर इसका सी है, कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस अंतर्वस्तु विश्लेषण, जो कि बर्नार्ड बेरेंसन ने 1952 में इसको दिया है। ये सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव और क्वांटिटेटिव मेथड होता है, जिसमें इसके सोर्सेज क्या होते हैं? जब हम कंटेंट का एनालिसिस करते हैं, किसी डॉक्यूमेंट का एनालिसिस करते हैं, इसके सोर्स कहाँ से मिलते हैं? डॉक्यूमेंट्स हो सकती हैं, डायरी, लेटर्स, न्यूज़पेपर, फिल्म्स, स्पीचेस, सोशल मीडिया हो सकता है। और इसमें जब हम इसको डिफाइन करते हैं, डिफाइन यूनिट को डिफाइन एनालाइज करने के लिए एक उसकी कैटेगरी बनाई जाती है, फिर कोड लेखन, कोड कंटेंट किया जाता है, फिर आवृत्ति की गणना की जाती है, काउंट फ्रीक्वेंसी को काउंट किया जाता है, फिर उसका विश्लेषण किया जाता है कंटेंट एनालिसिस में। सो ये थे हमारे क्वेश्चन। प्रश्नावली क्या होती है? प्रश्नावली जिसमें उत्तरदाता को जो प्रश्न लिख के भेज दिए जाते हैं, फिर उनसे आंसर लिया जाता है, वो प्रश्नावली होती है। अनुसूची जिसमें साक्षात्कार प्रश्न तो पूछता है और उनसे जब आंसर पूछता है तो वो खुद ही भरता है, वो अनुसूची होती है। अवलोकन, जब हम व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन करते हैं, ये प्राइमरी डाटा जब हम खुद कलेक्ट करते हैं, वो क्या है? अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। सो थैंक यू। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आपका, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री भी ऐप पे अवेलेबल है। थैंक यू।